Fear of uncertainty has also contributed immensely to this idea of confusion और आपकी जो एकाग्रता है उसको अफेक्ट करती है। मतलब एक कोचिंग ज्वाइन करने के बाद लगता है कोई और कोचिंग ले लेते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। और यकीन मानो उधर जिन्होंने कोचिंग ले रखी है वो इधर की सोच रहे होते हैं। अगर आपने एक ऑप्शन ले रखा है तो सोचते रहते हैं कि शायद कोई दूसरा ऑप्शन लिया होता तो वो शायद बेटर होता। हेलो एस्पायरेंट्स, एक बड़ा ही जटिल मुद्दा है जिसके बारे में आज बात करनी है कि हाउ टू स्टेबलाइज योर माइंड व्हाइल यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। मन बिल्कुल चंचल है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, बट आपको पता है कि अगर आपने माइंड को स्टेबल नहीं रखा है तो आप डेफिनेटली इस कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। माइंड को स्टेबल रखना होगा। बट जब मैं स्टेबल करने की बात करता हूँ या स्टेबल रखने की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी बहुत उसमें डेविएशंस या फिर उसमें विचलन नहीं होंगे। थोड़ी बहुत विचलन या डेविएशन हो सकता है, होना भी चाहिए, दैट्स नेचुरल ऑल्सो। बहुत बार मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं ये कहने के लिए कि ऐसा है सर कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ 5 घंटे के बाद माइंड स्टेबल। मैं क्या 5 घंटे काफ़ी होते हैं, और 5 घंटे आप लगातार करेंगे तो कैसे आप स्टेबल रह पाएगा। आप थोड़ा इसको ब्रेक दें, थोड़े अपने आप को समझें और फिर उससे जो भी टास्क ले सकते हैं, जितना भी टास्क ले सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना टास्क और उतने आउटपुट लेने की कोशिश करें। पहले थोड़ा ये समझा जाए कि हमें क्यों ऐसी डिस्टर्बेंस आती है, क्यों हमारा माइंड स्टेबल नहीं रहता है, क्या डिफ़िकल्टी क्या है। एक जो बड़ा कारण जो सामने आता है, आप उनमें से कुछ कारण शायद आपके साथ भी होता होगा, और घबराएं नहीं अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी स्टेबिलिटी की कमी है, थोड़ी बहुत विचलन होती है तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत नेचुरल है, सबके साथ होता है। और अगर सच बताऊं तो मेरी एज में भी होता है, तो इसका शायद कोई इलाज नहीं है। ये होता रहेगा, सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा है। एक चीज़ जो मैं बताऊँ कि ये जो स्टेबल नहीं होने का कारण होता है कि लाइफ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और मैं ऐसे बोलूँ कि ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं। और चूंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास, तो एक चीज़ पर आपका फोकस नहीं होता है, क्योंकि कुछ लगभग वैसे ही उतनी ही अच्छी दूसरी चीज़ भी आपके पास उपलब्ध होती है जो उस ऊर्जा का आप उधर डेविएट करके अचीव कर सकते हैं। तो माइंड में स्टेबिलिटी की कमी होने का कारण ये है कि करियर के ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हैं और आपने ये अपना रखा है, लेकिन आपके दोस्तों ने हो सकता है कुछ और अपना रखा है। और जब आपको लगता है कि नहीं ये तो इसमें कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, उनको वो मिला हुआ है, वो एंजॉय कर रहे हैं, अपने स्टेटस चेंज करते हैं और अपने फेसबुक पर अपने अपडेशंस उनके आते रहते हैं, और आपको देख करके लगता है कि शायद ये लेन गलत तो नहीं है। वहाँ पर एक कारण हो सकता है कि स्टेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। स्टेबिलिटी की कमी का एक कारण ये भी मुझे लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके कई तरीके हो सकते हैं। मतलब इस काम को करने के लिए इधर से भी आप आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, बहुत सारे रूट हो सकते हैं फॉर कमिंग टू द सेम पोजीशन। यू एट बेस्ट कैन अडॉप्ट जस्ट वन ऑफ दोज ऑप्शंस। और जब किसी एक ऑप्शंस को लेकर के आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन रहता है, एक चिंता रहती है, और एक लैक ऑफ स्टेबिलिटी आ जाती है कि क्या ये सही है या कुछ और जो दूसरे कर रहे हैं, पड़ोसी कर रहे हैं या दूसरे हमारे दोस्त कर रहे हैं, वो बेटर है। मतलब एक कोचिंग ज्वाइन करने के बाद लगता है कोई और कोचिंग ले लेते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। और यकीन मानो उधर जिन्होंने कोचिंग ले रखी है वो इधर की सोच रहे होते हैं। ये बहुत नेचुरल है। अगर आपने एक ऑप्शन ले रखा है तो सोचते रहते हैं कि शायद कोई दूसरा ऑप्शन लिया होता तो वो शायद बेटर होता। तो दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ चॉइसेस, मेथोडोलॉजी एंड एक्शन दैट अफेक्ट्स योर स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। तो स्टेबल रखने के लिए मेरे ख्याल में अभी बताने वाला हूँ कैसे क्या करेंगे आप, लेकिन ये कारण पहले समझ में आ जाए तो शायद इसको अटेंड कर पाना या दूर कर पाना वो और ज़्यादा बढ़िया होगा। इसमें एक चीज़ देखें आप कि आपको मल्टीपल एडवाइसेस भी कई बार आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से भी आपके अंदर ये जो समस्या जो मैं बता रहा हूँ आपको स्टेबिलिटी की, वो आ जाती है। और ये एडवाइसेस गलत नहीं होते हैं, ये एडवाइसेस अपने आप में सही होते हैं, लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो इकट्ठी एडवाइस एक ही काम के लिए अच्छी नहीं होती है। दोनों अलग अलग सही होती हैं, इकट्ठी अगर कर दो तो सही नहीं होती है। बट हाँ, उससे माइंड की स्टेबिलिटी और कन्फ्यूजन ज़रूर बढ़ जाती है। तो ये कारण ये भी हो सकता है।
और आपके टाइम में तो एडवाइस लेने के लिए आपको घर से भी बाहर निकलना नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया भी इस स्टेबिलिटी को ख़राब करती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे अपनी व्यक्ति को आज आपके मोबाइल के ज़रिए आपके दिमाग तक पहुंचा देते हैं, आपके कंप्यूटर के ज़रिए आपके दिमाग तक पहुंचा देते हैं, और वो उनकी अपनी भड़ास होती है, अपनी यात्रा होती है, अपनी जर्नी होती है, और वो आपके मेंटल स्टेबिलिटी को डेफिनेटली अफेक्ट कर सकती है। एंड आई थिंक दिस कुड बी अनदर रीज़न वाई योर स्टेबिलिटी इज़ अफेक्टेड। एक स्टेबिलिटी अफेक्ट करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आप अपने जीवन का सबसे बढ़िया काल इस यूपीएससी की जर्नी के लिए दे रहे हैं। आपका स्टेक बहुत बड़ा है, आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ करके इसको अपनाने की कोशिश की है, और जब आप स्टेक बड़ा है, वल्नरेबल ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपके अंदर मेंटल स्टेबिलिटी की समस्या आ जाती है। देखो, मुझे बताना है आपको कैसे स्टेबिलिटी लाई जाए, लेकिन मैं इन कारणों पर ज़्यादा समय इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अगर ये समझ हो कि ये स्टेबिलिटी की समस्या होती ही क्यों है, तो मेरे ख्याल में आंसर भी आपके पास उपलब्ध होगा। एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक यू टू अटेंड एट द मोमेंट, कि हमें अपनी स्टेबिलिटी लानी है, लेकिन स्टेबिलिटी की समस्या आई क्यों, अगर ये समझ लें तो आधी समस्या हमारी तो वहीं दूर हो जाती है। इसके अलावा कुछ पैरेलल प्रोसेसिंग की भी इश्यूज़ हैं। मतलब एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं आपकी ज़िंदगी में। आप में से कुछ लोग जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ के कॉलेज हो सकते हैं, कुछ के जॉब हो सकते हैं, या कुछ के और भी कोई काम हो सकते हैं जो साइमल्टेनियसली उनके साथ ज़िंदगी में चल रही होती हैं। और उन सभी चीज़ों को अगर आप एक साथ लेकर के चलना चाहते हो, आई एम श्योर दैट इज़ लाइकली टू अफेक्ट योर calmness, your mental stability, or for that matter, it will add to some anxiety, confusion, stress, various forms, various degrees, various expressions. But आप में जो फोकस है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है इस वजह से। और एक और फैक्टर है जो काम करती है, जिसके आपको ध्यान रखना है, वो है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू दिस आइडिया ऑफ कन्फ्यूजन, और आपकी जो एकाग्रता है उसको अफेक्ट करती है, क्योंकि आपको जो मिलने वाला है वो आपके साइट में नहीं है, दिख नहीं रहा है आपको कि मिल ही जाएगा। कन्फ्यूजन है, और बहुत सारे आपके आसपास ऐसे उदाहरण घूम रहे होते हैं जिनको वो नहीं मिला होता है। लेकिन यकीन मानो, जो लोग अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को बना करके रखते हैं उनको पक्का और पक्का मिलता है। तो अगर आपको फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है, तो ये मान के चलो कि फियर ऑफ अनसर्टेनिटी तो सबको है, और अगर मुझे अभी तुरंत चाहिए तो तुरंत तो मिलने वाला नहीं है। तो ये फियर ऑफ अनसर्टेनिटी अगर आपकी निकल जाती है, मेरे ख्याल में ये भी आपको स्टेबिलिटी देगी। कई बार मैंने ऐसा भी महसूस किया है, कुछ बच्चे जो ऐसी समस्या लेकर मेरे पास आए थे, वो बिल्कुल ही समाज से कट करके, सबसे अलग होकर के अपनी तैयारी कर रहे थे। और आप में से कुछ लोगों के साथ अगर ऐसी समस्या है तो अपने आसपास देखें, जो मैंने कारणों को बताया उसमें क्या आइसोलेशन भी एक कारण है? क्या मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलता हूँ, अपने परिवार वालों से बात नहीं करता हूँ, रिश्तेदारों से नहीं मिलता हूँ, अपने लिए कुछ अलग से रिक्रिएशनल टाइम नहीं रखा हुआ है, वेंट आउट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी आपकी ख़राब हो सकती है, और आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन, फोकस अफेक्ट हो सकता है। अब इन कारणों को अगर हम समझ लेते हैं तो आपके पास जो निदान है, जो सोल्यूशन है, वो बड़ा आसान हो जाता है। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल दोज पॉइंट्स विच आर basically causing, in my experience, as a factor for lack of concentration or mental instability that जो लाती हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी का कोई व्यक्तिगत है, there are a lot of individual issues जिसकी वजह से किसी का concentration and stability affect हो सकती है। We at KSG will be very happy to reach you individually and curate some solution so that आपकी mental stability, आपकी एकाग्रता, आपका concentration, आपका focus ज़्यादा effective हो जाए। जो मैं जनरल कॉमन इश्यूज़ हैं उनके बारे में अगर बताऊं, तो अगर आप शॉर्ट गोल को बनाते हैं तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बेटर रहती है। शॉर्ट गोल का मतलब है कि आपने जो प्लानिंग की है, एक बड़ा प्लानिंग है, उसका एक मेसो प्लानिंग है, उसका एक माइक्रो प्लानिंग है, और एक उसका बिल्कुल अभी सेशनल प्लान है, प्रोसेस प्लान है। अगर आपने बिल्कुल शॉर्ट गोल बना रखा है, अगले 1 घंटे का बना रखा है, आउटकम गोल की जगह प्रोसेस गोल पर आपने ध्यान रखा हुआ है, तो आपका जो स्टेबिलिटी है वो दिक्कत नहीं होती है। और जब भी आपको कुछ अचीवमेंट हो जाए, जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने ध्यान लगा रखा है कि अगले 1 घंटे में ये 3 पेजेस के चैप्टर को ख़त्म करना है, और 3 पेज के चैप्टर पर ही आपका फोकस है, उसी को आपने पूरी एकाग्रता के साथ लगा दिया है, और जब वो हो जाता है तो अपने आप को रिवार्ड करें।
रिवॉर्ड करने से आपके कंसंट्रेशन एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आती है, और कंसंट्रेशन और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप कुछ जो जो मेथड आपने अपना रखा है, देखिए कोई फूल प्रूफ ओनली द मेथड नहीं है, तो आपने कोई भी मेथड अपना रखा है, उस मेथड पे अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बेटर रहता है। कई बार आपने ये मेथड अपना लिया और सोच रहे हैं कोई और मेथड, एक कोचिंग अपना लिया कोई दूसरे कोचिंग, आई थिंक उससे भी कंसंट्रेशन स्टेबिलिटी ख़राब होती है। इसके अलावा एडवाइज़र सोर्सेज मटेरियल को कम रखना ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जैसे कैसे रिसोर्सेज को मिनिमम किया जाए, इसके लिए हमने एक अलग सा भी वीडियो बनाया है। आई वुड लाइक यू टू वॉच दैट, उसका भी लिंक यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। एंड आई वुड एक्सपेक्ट दैट कि हाउ टू कीप योर सेल्फ मिनिमम। अगर बहुत सारी क्लटर रहेंगी इन्फॉर्मेशन की आपकी, तो आप पाओगे कि आप में बहुत सारा कन्फ्यूजन है और मेंटल स्टेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप मटेरियल को कम रखें ताकि कंसंट्रेशन बेटर हो। इसके अलावा मैं ये भी चाहूँगा कि अपना पीरियोडिक ऑडिट करते रहें। पीरियोडिक ऑडिट आपके लिए टेस्ट होता है। टेस्ट करने से आपको ये पता लगता रहेगा कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और दैट विल गिव यू नॉट ओनली कंसंट्रेशन, इट विल आल्सो गिव यू बेटर फोकस। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि डिसिप्लिन हो आप में। आपकी डिसिप्लिन रूटीन अगर है आपके अंदर, तो वो भी आपके जो डेविएशंस हैं उसको कम रखेगा। और थोड़ी वैरायटी रखने से भी, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, वैरायटी ऑफ टास्क, और जैसे कुछ दिन आपने ये पढ़ लिया, कुछ दिन ये पढ़ लिया, तो जो वो बोर्डम आता है, बोर्डम भी कम रहेगा और आपकी कंसंट्रेशन बेटर रहेगी, और जो डेविएशंस हैं वो कम से कम रहेंगे। मेरे को एक और चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहूँगा आपको रिकमेंड करना, वो है माइंडफुल मेडिटेशन। अगर माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं इसकी, उनको भी अगर आप इंकॉर्पोरेट करते हैं तो आपके जो स्ट्रेस एंड जो भी ये डेविएशंस हैं वो कम से कम हो जाएंगी। हॉबी का यूज़ करें। एक और तरीका भी मुझे जो पर्सनली बहुत पसंद है, उसको भी मैं चाहूँगा जोड़ना यहाँ, और वो है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। कितनी सारी चीज़ें आपके आसपास हमेशा अच्छी हो रही होती हैं, अगर उनको आप लिस्ट करते हैं तो यू ऑलवेज फील वेरी मोटिवेटेड, पॉजिटिव एंड कंसंट्रेटेड। डू ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग एंड दैट्स रियली रियली हेल्पफुल। और अगर इन सब से नहीं होता है, आस्क फॉर हेल्प। आई थिंक KG विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू गाइड यू एंड गिव यू सम इंडिविजुअल सजेशन, जिसके द्वारा आपका जो ये कंसंट्रेशन है, जो डेविएशन है और ये ऐसे इश्यूज़ हैं, वो चले जाएंगे और आपका फोकस बेटर होगा एंड यू वुड गेट सक्सेस। माय बेस्ट विशेस आर विद यू।